रोज़ की तरह हाईवे किनारे ड्यूटी पे बैठा सिक्योरिटी गार्ड देखता है कि एक औरत अपने 2.5-3 साल के बच्चे को स्कूटी से एक ऐसे रास्ते की तरफ ले जा रही थी जहाँ ना कोई आबादी थी ना कोई घर। वो रास्ता खाली पड़े प्लॉट की तरफ जाता था। अभी तक तो सब नॉर्मल था। बात तब बिगड़ी जब आधे घंटे बाद उस गार्ड ने देखा कि वो औरत वहाँ से वापस आ रही है, पर अकेले। वो लड़की अब उसके साथ नहीं थी। उस समय सिक्योरिटी गार्ड के मन में ये सवाल आया कि एक कच्चे और सुनसान रास्ते पर वो बच्ची को कहाँ छोड़ आई, क्योंकि वहाँ ना कोई घर था ना कोई आबादी। इसी बात से परेशान होकर वो उस कच्चे रास्ते पर आगे चल पड़ा। वो उस कच्चे रास्ते पर लगभग 30-40 मीटर चला था और तभी उसको उस मिट्टी पर एक छोटी बच्ची के पैरों के निशान दिखाई दिए। मिट्टी पे बने बच्ची के पैरों के निशान देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। आखिर आधे घंटे में बच्ची कहाँ गायब हो गई थी? क्या उसने उस बच्ची को किसी को बेच दिया था? उस समय गार्ड के मन में यही सारी बातें चल रही थी। Hi, this is Rupal and Parul, we are sisters. and you are watching The mystery. ये केस है लुधियाना शिमलापुरी में रहने वाले हरप्रीत सिंह की फैमिली का। हरप्रीत सिंह अपने पिता, बीवी और 2 बच्चे, लड़का अमनप्रीत, लड़की दिलरोज़ के साथ हंसी खुशी रहते थे। दिलरोज़ घर में सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। सब लोग उससे बेहद प्यार करते थे। लेकिन 28 नवंबर 2021 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने कुछ सोचा भी नहीं था। दिलरोज़ रोज़ की तरह दोपहर में अपने ही घर के बाहर अपने ही आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रही थी। पर थोड़ी देर बाद जब घर वाले उसे अंदर बुलाने के लिए बाहर देखने गए तो दिलरोज़ वहाँ पे नहीं थी। सारे कॉलोनी के बच्चे भी अपने घर जा चुके थे। उसके घर वालों ने उन्हें बहुत ढूंढा। आस पड़ोस के घरों में भी पता किया, पर दिलरोज़ कहीं नहीं मिली। 1 घंटा बीत गया था, पर दिलरोज़ कहीं नहीं मिली और घर वालों की टेंशन अब बढ़ती जा रही थी। तभी घर वालों ने दिलरोज़ के पापा यानी हरप्रीत सिंह को फ़ोन लगा के सारी बातें बताई। हरप्रीत सिंह, जो कि खुद पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, वो उस टाइम ड्यूटी पर ही थे। हरप्रीत सिंह को तुरंत समझ में आ गया कि सिचुएशन अब काफ़ी सीरियस हो चुकी है। उन्होंने तुरंत अपने पुलिस स्टाफ को इन्फॉर्म किया। हरप्रीत की पूरी फैमिली और आस पड़ोस के सभी लोग दिलरोज़ को खोजने में लगे हुए थे। पुलिस की एक टीम घर पहुंचती है और दूसरी टीम आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगी। उन फुटेज में से एक ऐसी फुटेज पुलिस को मिलती है जिसमें एक लेडी स्कूटी पे दिलरोज़ को लेकर हाईवे की तरफ जा रही होती है। पुलिस आगे की और फुटेज खोजने में जुट जाती है, लेकिन इसके आगे की कोई और फुटेज पुलिस को नहीं मिलती है। फिर वो टीम भी हरप्रीत के घर पहुंच जाती है और घर आकर उनको एक शॉकिंग बात पता चलती है कि ये लेडी तो उसके परिवार वालों के साथ ही है और वो भी दिलरोज़ को ढूंढने में मदद कर रही है। उस लेडी का नाम नीलम था और वो हरप्रीत के पड़ोस में ही रहती थी और फुटेज में वो लगभग 2:20 पे दिलरोज़ को ले जाते हुए दिखी है। और दिलरोज़ की फैमिली ने भी बताया, नीलम के बेटे से पूछने पर उसने बताया था कि दिलरोज़ को माँ लेकर गई है, पर नीलम को कॉल करके पूछने पर उसने मना कर दिया था। पुलिस के लिए इतना काफ़ी था। पड़ोस में रहने वाली 35 साल की नीलम अब पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट थी। पुलिस नीलम से दिलरोज़ के बारे में पूछताछ शुरू करती है, पर ना ही कोई जवाब मिलता है, ना ही वो दिलरोज़ को साथ में ले जाने की बात एक्सेप्ट करती है। अब फाइनली पुलिस नीलम को वो फुटेज दिखाती है जिसे देखते ही वो समझ जाती है कि अब वो फंस चुकी है। अब उसे सच कबूल करना ही पड़ेगा। पुलिस जब अपने ढंग से पूछताछ करती है तो फिर वो सारे सच उगलना शुरू कर देती है और बोलती है कि चलिए मैं आपको दिलरोज़ के पास लेकर चलती हूँ। नीलम पुलिस और दिलरोज़ की फैमिली को उसी हाईवे की तरफ ले जाती है जिस तरफ वो फुटेज में जाती दिखी थी। बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट टाइमली दर्ज होना, सीसीटीवी फुटेज का जल्दी से मिल जाना और गुनहगार का इतनी जल्दी पकड़ा जाना, पुलिस इस वजह से एक सेंस ऑफ रिलीफ में थी। और दूसरी तरफ हरप्रीत और उसका परिवार बस कैसे भी अपनी बच्ची दिलरोज़ के पास पहुंचना चाहता था। नीलम उन्हें उनके घर से लगभग 13 किलोमीटर दूर हाईवे से उतरकर एक कच्चे रास्ते की तरफ ले जाती है, जहां एक सलीम टाबरी नाम का इलाका था।
जहाँ सिर्फ जंगल और कुछ खाली प्लॉट थे। वहाँ नीलम एक खाली प्लॉट की तरफ इशारा करती है। आगे जो होने वाला था उसके लिए उन सब में से कोई तैयार नहीं था। नीलम ने जिस तरफ इशारा किया था वो एक खाली प्लॉट पे मिट्टी का ढेर था, जो कि ताज़े खुदे गड्ढे के भर जाने पर बन जाता है, और उसी के पास दिलरोज के जूते के निशान थे। सभी का दिल चीख उठा, पर मानो आवाज़ न निकल पाई। पिता बदहवासी में उस गड्ढे को खोदने लगा। थोड़ी सी ही मिट्टी हट पाई थी कि हरप्रीत का हाथ दिलरोज के हाथों से टकराता है। दरअसल नीलम ने दिलरोज को जिंदा ही उस गड्ढे में दफन कर दिया था। दिलरोज के सिर पर चोट थी और मुंह में मिट्टी भरी हुई थी, लेकिन बॉडी अभी गर्म थी और सांसें अब भी चल रही थी। सब लोग उम्मीद के साथ दिलरोज को हॉस्पिटल लेकर भागे, लेकिन अफसोस, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही नन्ही दिलरोज इस दुनिया से जा चुकी थी। पुलिस की एक टीम क्राइम सीन पर ही रुकती है और वहीं उन्हें वो गार्ड भी मिलता है। सिक्योरिटी गार्ड हाईवे के दूसरी तरफ चेक पोस्ट पे अपनी ड्यूटी पर था। पुलिस को देखते ही वो पुलिस के पास आ जाता है और उसे पता चल गया था कि वो उस बच्ची के सिलसिले में ही आए हैं, और वो पुलिस को सारी बातें बता देता है जो भी उसने वहाँ देखा था। वो जानकारी तो देता है मगर अफसोस भी करता है, क्योंकि पुलिस वाले बोल रहे थे कि अगर वो 10 मिनट पहले आते तो वो उस बच्ची की जान बचा सकते। अब बाकी था सबसे बड़ा सवाल कि ऐसी क्या वजह रही होगी जो नीलम ने उस मासूम बच्ची की जान ले ली। हरप्रीत सिंह के परिवार के लिए नीलम शायद वो आखिरी शख्स होती जिस पे उनको शक जाता। यही हैरानी आसपास के लोगों को भी थी, क्योंकि वो ना सिर्फ उनकी पड़ोसी थी बल्कि उसके खुद के 2 बच्चे थे। दिलरोज भी नीलम को बुआ बुलाती थी। जब पुलिस ने नीलम के बयान दर्ज किए तो उसका मोटिव ऑफ क्राइम हैरान करने वाला था। एक तरफ हरप्रीत सिंह का भरा पूरा परिवार था, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी थी, पर दूसरी तरफ नीलम का डिवोर्स हो चुका था और वो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने माँ बाप के साथ रहने लगी थी। हरप्रीत सिंह के दोनों बच्चों अमरप्रीत और दिलरोज को आस पड़ोस के सभी लोग बहुत प्यार करते थे। कभी उनके लिए कोई मिठाई लेकर आता, कभी चॉकलेट या खिलौने, और दूसरी तरफ नीलम के बच्चे थोड़े से शरारती थे। आए दिन उनकी शिकायतें आती थी। डिवोर्स के बाद फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ जाने से वो अपने बच्चों के लिए वो सारी चीज़ें नहीं कर पाती थी जो वो अमरप्रीत और दिलरोज के साथ होता हुआ देखती थी। दिल ही दिल में वो ये महसूस करने लगी कि वो उसके बच्चों को चॉकलेट या खिलौने नहीं देता और ना ही उतना प्यार करता है। नीलम के अंदर यही जलन धीरे धीरे नफरत का रूप ले रही थी। पुलिस को ये भी जानकारी मिली कि नीलम के घर कुछ बाहरी लोगों का आना जाना था। क्योंकि वो शादीशुदा थी, इसलिए इस बात को लेकर ना कि आस पड़ोस के लोग उनके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाते, बल्कि उसकी माँ से भी इस चीज़ की कंप्लेन करते। इसलिए नीलम ने घर से दूर किसी और एरिया में रहने का फैसला लिया था और अपने लिए घर भी देख लिया था। 28 नवंबर 2021 में 2:15 तक नीलम का लगभग सारा सामान पैक हो चुका था और टेम्पो में लोड भी हो चुका था, लेकिन उसके मन में घर से जाने की नाराज़गी और सबसे बदला लेने का ख्याल था। वो बस घर छोड़ के जा ही रही थी कि उसने घर के बाहर दिलरोज को खेलते हुए देख लिया। ना जाने नीलम के दिमाग में क्या आया कि उसने दिलरोज को स्कूटी पे बैठा लिया। बेचारी दिलरोज घूमने फिरने के धोखे में उसके साथ चल दी। उस मासूम को क्या खबर कि दिमाग में गुस्सा और दिल में नफरत लिए वो आज उसकी बुआ नहीं बल्कि एक शैतान है जो उसकी ज़िंदगी मिटाने वाली थी। नन्ही दिलरोज नीलम के शैतानी दिमाग, बेफाजूल की जलन और गुस्से का शिकार हुई। नीलम ने पूरी इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया, जबकि उसके खुद के 2 बच्चे थे। इसलिए 12 अप्रैल 2024 को अपनी फाइनल जजमेंट में इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस डिक्लेयर किया। कोर्ट ने इसे एक क्रिमिनल माइंडसेट के साथ किया गया मर्डर मानते हुए नीलम को फांसी की सज़ा सुनाई। फांसी की सज़ा सुनते ही नीलम कोर्ट में ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और अपनी बच्चों की दुहाई देने लगी कि उनकी परवरिश कौन करेगा।
अपने बच्चों की तो इतनी फिक्र है, लेकिन उसे इस बात का अफसोस नहीं था कि उसने किसी दूसरे के बच्चे को मार दिया था। अपने बच्चे को खोने से ज़्यादा दर्द इस दुनिया में और क्या ही होगा। और वही दर्द लिए दिलरोज़ के पेरेंट्स ने फाइनल जजमेंट के बाद कोर्ट का धन्यवाद किया। इस केस से हमें ये बात तो सीखने को मिलती है कि अगर कहीं भी हमें अनयूजुअल एक्टिविटी होते हुए दिखाई दे तो हम फ़ौरन उसकी जानकारी किसी को दें, क्योंकि शायद उस गार्ड ने अगर उसी टाइम पुलिस को इन्फॉर्म किया होता तो आज दिलरोज़ ज़िंदा होती। आपकी इस केस के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चलिए अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए राम राम।